हुआ रहेगा, जबकि हर एक प्रॉफिट ने जीसस को बैठा हुआ देखा। जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं होती, आपकी लाइफ में दुख होते, परमेश्वर के नाम के कारण आपको सताया जाता है, तो याद रखें जीसस जो आपका लॉयर है वो आपके लिए खड़ा है। जीसस आपका वेलकम करने के लिए तैयार है, वो आपको इज्जत देने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है भजन संहिता 110 उसकी एक आयत में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक तेरे शत्रुओं को मैं तेरे चरणों की चौकी न करूं। लूका 22:69 में लिखा है, अब से मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की और दाहिनी ओर वो बैठा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। मरकुस 16 उसकी 19 आयत, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। पहला पत्रस 3 उसकी 22 में लिखा है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आप जब भी यीशु मसीह को देखेंगे, आप देखेंगे वचन में हमेशा वचन ने ये कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अलग अलग जगह पे पुराने नियम में दाऊद ने कहा, नए नियम में पतरस ने कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, उसकी 7 बाब में उसकी 54 से 60 आयत में लिखा, जब वो स्तिफनुस प्रचार कर रहा था तो वो बातें सुनकर जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तिफनुस के द्वारा परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा गया, जो कि वचन कहता है कि वो बैठा हुआ था। हर जगह उसको बैठा हुआ दिखाया गया बाइबल में। लेकिन जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था और वो शहीदी प्राप्त करने को था, तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जब उसने देखा तो यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। क्योंकि वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह मेरा और आपका वकील भी है, वो हमारा लॉयर भी है। जब वो आपकी लाइफ पर किसी मुसीबत को देखता है तो आपके केस को डिफेंड करने के लिए वो खड़ा होता है। आज मैं आपकी लाइफ के लिए यीशु मसीह को खड़ा हुआ देख रहा हूं और वो आपकी लाइफ का हर एक केस खड़ा हुआ मैं हल करता हुआ देख रहा हूं, उसको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सोच रहे हैं कि आप एक आम व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्तिफनुस कोई प्रेरित नहीं था, एक खाना बनाने वाला व्यक्ति था। चर्च में उसको खाना बनाने के लिए चुना गया था।